आंख खुलते ही जिस चीज को आप सबसे पहले छूते हैं, रात के आखिरी पलों में जिसकी रोशनी में डूबते हैं, जेब में, तकिए के नीचे, खाना खाते वक्त भी हाथ में, वो क्या है? आपका फोन। एक मशीन जिसने वादा किया था जिंदगी को आसान बनाने का, लेकिन आज वही मशीन चुपचाप आपकी पूरी दुनिया निगल रही है। यह लत दीमक की तरह है, अंदर ही अंदर सब खोखला करती रहती है और ऊपर से सब सही दिखता है। तो आइए थोड़ी देर रुककर इस मसले की तह तक जाते हैं। फोन की यह लत सिर्फ आंखों की थकान नहीं है, यह आपके व्यक्तित्व, आपकी सेहत, आपके रिश्तों और आपकी जेब सबको एक साथ खोखला कर रही है। पहले समझते हैं कि यह काला साया कितना गहरा है। जिसे हम मनोरंजन समझते हैं, वह दिमाग को एक अजीब जंग में धकेल चुका है। लक्षण देखिए, कुछ भी पढ़ते हुए 7-8 सेकंड में ध्यान भटक जाता है। कोई लंबा लेख हो या फिल्म का गहरा सीन अब बोझिल लगता है। यह वही दिमाग है जिसकी एकाग्रता को रील्स और छोटे छोटे वीडियो की रफ्तार ने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। विज्ञान इसे खंडित ध्यान कहता है और यह सीधे सीधे हमारी निर्णय लेने की ताकत, समस्या सुलझाने की क्षमता और रचनात्मकता को कुचल रहा है। इसके पीछे एक गहरा खेल चल रहा है, डोपामाइन का जहरीला घेरा। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइक, हर नया वीडियो दिमाग में डोपामाइन की एक बूंद छोड़ता है। ध्यान रखिए, डोपामाइन खुशी नहीं बल्कि चाह का रसायन है। वह आपको वह चीज बार बार पाने के लिए बेचैन कर देता है। इस पर बनी आदत को तोड़ना उतना ही कठिन है जितना किसी नशे की लत को। नतीजा अधूरापन, बेचैनी और जब फोन हाथ में ना हो तो एक अजीब सी घबराहट। कुछ छूट तो नहीं रहा, इसका डर हावी रहता है। धीरे धीरे चिंता, अवसाद और निराशा घर बना लेते हैं। दूसरों की चमकीली झूठी दुनिया से तुलना होने लगती है और आत्मसम्मान अंदर ही अंदर गलने लगता है। जो इंसान सुबह उठकर फोन की स्क्रीन पर नोटपैड तक नहीं खोल सकता, वह दिन भर महसूस करता रहेगा कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, बिना यह जाने कि वह स्क्रीन पर जो देख रहा है वह असली जिंदगी है ही नहीं। आंखों की बात करें तो बिना पलक झपकाए स्क्रीन देखना डिजिटल आंखों का दबाव पैदा कर रहा है। सूखापन, जलन, धुंधलापन और सिर दर्द अब रोज की बात है। इससे आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट नेक की तरफ। जब आप सिर झुकाकर फोन में घुसे रहते हैं तो गर्दन पर लगभग 25 किलो का भार पड़ता है। इतना वजन आपकी गर्दन की हड्डी और मांसपेशियों को चीर रहा है। नतीजा लगातार दर्द, रीढ़ में घिसाव और ऐसी स्थिति जो 20-30 साल बाद चलना भी मुश्किल कर सकती है। फिर स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी है जो नींद लाने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को रोक देती है। रात को थककर लेटते हैं, फोन आंखों के सामने और नींद गायब। सुबह ऐसे उठते हैं जैसे सोए ही नहीं। शरीर मोटापे, डायबिटीज जैसी बीमारियों की तरफ धीरे धीरे खिसकता जा रहा है, क्योंकि घंटों बैठकर स्क्रॉल करना एक नए किस्म की निश्चलता है। शरीर सांस तो ले रहा है लेकिन धीरे धीरे बुझ रहा है। जिस फोन ने हमें जोड़े रखने का भरोसा दिलाया, उसी ने सबसे सच्चे रिश्ते को चीर दिया। परिवार के कमरे में सब साथ बैठे हैं, मगर हर आदमी अपनी स्क्रीन में मगन है। बातचीत के बीच आंखों का मिलना, बिना कहे बात समझना, गोद में सर रखना, हाथों की गर्माहट, सब गुम हो रहा है।
माता पिता के सामने बेटा अपने कमरे में बंद है, दोस्त के साथ बैठकर रील्स पर हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन पास बैठी माँ की उदास आंखों पर किसी की नजर नहीं। रिश्तों की यह भूख बाद में सस्ते मनोरंजन, डेटिंग ऐप या ऑनलाइन अजनबियों से भरी आदत में बदल जाती है, जो सचमुच रंग लाने के बजाय और गहरा खोखलापन दे जाती है। इंसान धीरे धीरे सामाजिक रूप से अक्षम बनता जा रहा है। सामने वाले से आंख मिलाकर बात करना, सब्र से सुनना, साथ बैठकर हंसना, यह सब भूलता जा रहा है। सोचिए, जो डेटा पैसे देकर खरीदते हैं, उसी डेटा पर ऐसी चीजें लाद रहे हैं जो आपकी जेब काटती है। रोजाना के छोटे छोटे खर्च, एक बेकार ऐप की मेंबरशिप, किसी इन्फ्लुएंसर की बात पर बिना सोचे समझे खरीदी गई कोई चीज, ऑनलाइन गेम के अंदर हजारों रुपये, एक के बाद एक रील्स देखने में बर्बाद किया गया वक्त, जिसे किसी कौशल में लगाकर आप कमा सकते थे। भारत में एक मामूली स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला महीनों में अनगिनत घंटे फालतू चीजों पर लगाता है, और वह वक्त जब जोड़े तो साल के हिसाब से हजारों घंटे बनते हैं, जो कभी लौटकर नहीं आने वाली पूंजी है। कई लोग तंगहाली और पढ़ाई के दबाव के बावजूद फोन की नकली चमक में डूबे रहते हैं। नेट सर्विस का रिचार्ज, नए फोन के लिए कर्ज, स्क्रीन टूटने पर जो जेब पर आपकी जो भारी चपत पड़ती है, यह अर्थव्यवस्था का ऐसा चक्कर है जो खासकर कमजोर तबके को निचोड़ रहा है। जब यह सब एक साथ नजर आता है तो तस्वीर साफ हो जाती है। वह इंसान जिसका ध्यान नहीं ठहरता, जो सिर और गर्दन के दर्द से करा रहा है, जिसकी नींद अधूरी है, जिसका परिवार अपनापन खो रहा है और जिसकी जेब रोज थोड़ी थोड़ी खाली होती जा रही है, यही है आज की सच्चाई। बात सिर्फ महसूस करने की नहीं है, आंकड़े भी इस गंभीरता को साबित करती है। कुछ आंकड़ों को देखकर आप खुद से पूछेंगे कि हम कहां जा रहे हैं। दुनिया भर में अभी 5.5 अरब से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ मोबाइल से ही दुनिया देखते हैं। भारत में लगभग 90 करोड़ से ऊपर इंटरनेट यूजर्स हैं और यह संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक वैश्विक अध्ययन कहता है कि एक इंसान दिन भर में औसतन 7 घंटे अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है। जरा सोचिए, 7 घंटे हर रोज। भारतीय उपयोगकर्ता भी इसमें पीछे नहीं है। हाल के सर्वेक्षणों के मुताबिक भारत में औसतन स्क्रीन टाइम 5 से 6 घंटे है, और युवाओं जिसकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है, उनके लिए यह आंकड़ा 7 घंटे पार कर जाता है। इसमें से कम 2.5 से 3 घंटे साफ तौर पर व्यर्थ की सामग्री पर खर्च करते हैं, यानी ऐसी चीजें जिनसे न सोच बढ़ती है, न जिंदगी सुधरती है, न रिश्ता मजबूत होता है। बस रील्स, छोटे हास्य वीडियो, फालतू पोस्ट, सनसनीखेज खबरें, झूठी सलाह और बेमतलब की बहस। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर रोज लगभग 1 अरब घंटे से अधिक वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर देखे जाते हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा ऑटो प्ले के जरिए होता है। उपयोगकर्ता को पता भी नहीं चलता वह कब अगले वीडियो तक पहुंच गया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर हर रोज करोड़ों की संख्या में रील्स देखी जाती है। हार्वर्ड और अन्य संस्थानों के शोध बताते हैं कि जब आप फोन की तरफ बढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसी तरह सक्रिय होता है जैसे किसी नशे की लत में होता है। रील्स देखने के दौरान आंखें चिपक जाती है, पलकें कम झपकती हैं और डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। इस मोबाइल का व्यसन की वजह से दुनिया भर की उत्पादकता में हर साल खरबों डॉलर का नुकसान बताया जाता है। यह समय की बर्बादी का आर्थिक रूप है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है,
बल्कि हमारी और आपकी आंखों के सामने रात दिन उतर रही सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि सब जानते हुए भी खुद को बर्बाद होता देखकर भी हम बार बार उसी स्क्रीन पर क्यों लौटते हैं? इसके पीछे पहला कारण है ऊब से भागने का सस्ता रास्ता। आज की दुनिया ने हमें सिखा दिया है कि खाली पल का मतलब है बेकार पल। जैसे ही एक क्षण कुछ नहीं होता, हाथ फोन की तरफ मुड़ जाता है। अकेलेपन या शांति को झेलने की क्षमता कमजोर होती जा रही है और फोन सबसे आसान दवा बनकर आता है। जबकि सच्ची दवा होती तो बीमारी इतनी गहरी ना होती। दूसरा कारण है अकेलापन और जुड़ाव की गहरी भूख। पढ़े लिखे शहरी जीवन में लोग पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। उन्हें वास्तविक साथ नहीं, बस किसी के होने का एहसास चाहिए। फोन की स्क्रीन और रील्स देखकर दिमाग को धोखा होता है कि हम लोगों के बीच हैं, लेकिन यह धोखा अकेलेपन को और गहरा करता है। तीसरा कारण है एल्गोरिदम का शिकंजा। हम जो देखते हैं वह पहले से तय है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इंजन आपके हर क्लिक, हर ठहराव, हर लाइक को समझता है और आपको वही दिखाता है जिससे आप खुद को रोक ना सके। इसका एकमात्र उद्देश्य है आपको स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा देर तक जबरन जमाए रखना। यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति है। चौथा कारण है डोपामाइन का जाल। जैसा हमने जाना, हर ताजा रील, हर नोटिफिकेशन डोपामाइन पैदा करता है। यह इनाम का एहसास कराता है और इसी इनाम की तलाश में दिमाग बार बार वहां लौटता है। स्मार्टफोन एक नशे की गोली की तरह काम कर रहा है और हम नशे की आदत की दौर में उलझे हैं। पांचवा कारण है हाथ की आदत और मनोवैज्ञानिक पास। इसे मनोविज्ञान में शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। जब भी मन उदास, तनावग्रस्त या थोड़ा खाली होता है, हाथ खुद ब खुद फोन उठा लेता है। पूरे दिन में कितनी ही बार हम मशीन की तरह बिना सोचे समझे फोन खोलते हैं और खुद भी नहीं जानते कि क्यों। छठा कारण है सामाजिक तुलना और असुरक्षा। रील्स देखकर लगता है कि बाकी सब हमसे ज्यादा सुखी और सफल हैं। इस तुलना से मन में असुरक्षा का कीड़ा जगता है और उसी कीड़े को दबाने के लिए हम और रील्स देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शराब और पी लेता है, भूलने के लिए कि उसने इतनी क्यों पी। यह चक्रव्यूह है। सातवां कारण है असलियत से पलायन का सहज जरिया। जिंदगी में करवाहट हो, पढ़ाई का बोझ हो, काम में मन न लग रहा हो, रिश्तों में तनाव हो, भविष्य की चिंता हो, फोन एक पल की राहत देने का खेल है। उसे खोला और तुरंत किसी नकली दुनिया में डुबकी लगा दी। यह कठोर सच्चाई से भागने का बिना अपराध बोध वाला रास्ता सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अब समझते हैं कि कैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने आपके दिमाग को हैक कर लिया है और आप सब कुछ खो रहे हैं। समझिए, यह कोई मामूली मनोरंजन नहीं है। यह एक सुनियोजित मानसिक जंग है जिसका शिकार आप खुद हैं। डोपामाइन अर्थव्यवस्था नाम का ढांचा आपके ध्यान की कीमत लगाता है। आपका ध्यान ही वह मुद्रा है जिससे विज्ञापन बिकते हैं और हर डिजाइन, नीला टिक, नोटिफिकेशन की धीमी आवाज, ऑटो प्ले, पुल टू रिफ्रेश, यह सब आपके दिमाग को पूरी तरह हैक करने के लिए बना है। लास वेगास के जुए के मशीनों की तरह हर स्वाइप एक अनिश्चित इनाम है। आपको अचानक कोई बहुत मजेदार या दिल छू लेने वाली चीज मिल सकती है। यही अनिश्चितता आपको चिपकाए रखती है। अब समझते हैं इस हैक के कारण आखिर आप क्या क्या खो रहे हैं।
पहला है टाइम। शोध बताते हैं कि अगर आप रोज के बेलगाम 4 घंटे किसी नए कौशल में लगाएं तो साल भर में उस क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप अपने समय की सबसे कीमती पूंजी रोज जला रहे हैं। दूसरा है पैसा। छोटे डेटा रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग के झूठे ऑफर, गेम में खर्च, इन्फ्लुएंसर को भेजे गए पैसे, सब मिलाकर हर महीने आय का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप निकल रहा है। इन्फ्लुएंसर कहता है यह ले लो और आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं क्योंकि दिमाग पहले से कमजोर पड़ा है। तीसरा है रिश्ता। बेटा माँ बाप के पास बैठकर फालतू वीडियो पर हंस रहा है। बहन अपने दुख को भूलने के लिए रील्स में घुसी है। पति पत्नी के बीच अब चद्दर नहीं, अब स्क्रीन आ गई है। गुस्सा शांत करने और बात को सुलझाने के बजाय लोग अब सिर्फ स्टिकर भेजते हैं। घर की आवाजें ठंडे मैसेजों में बदल रही है। नेक्स्ट है हकीकत। आप दुनिया को एक झरोखे से देख रहे हैं जिसका नजारा किसी और ने तय कर दिया है। पड़ोस की असली खुशबू, आसमान का रंग और बच्चे की आंखों की चमक गायब है क्योंकि नजर स्क्रीन पर किसी अजनबी की बनावटी जिंदगी पर टिकी है। धीरे धीरे आप असली जीवन का सच्चा आनंद भूलते जा रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर। हर घंटे की व्यर्थ गतिविधि एक सपने को धुआं कर रही है। वह नौकरी जिसके लिए कुछ नया सीखना था, वह कारोबार जिसकी योजना बनानी थी, वह रिश्ता जिसे वक्त देना था, सब एक तरफ, रील्स दूसरी तरफ। अगर समय की पूंजी रोज बेकार सामग्री में जलती रही तो भविष्य अपने आप जलती राख का ढेर बनता रहेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों हम इन बेकार चीजों से चिपके रहते हैं। इस सवाल का सार ऊपर बताए गए कारणों में छिपा है। दोहराएं तो इंसान की 2 बुनियादी कमजोरियां ही काम करती है। पहला है पल भर का सुख पाने का तरफ और दूसरा है दर्द से बचने का इलाज। फोन इन दोनों को पलक झपकते पूरी कर देता है। आप थोड़ा उबे नहीं कि हाथ हिला, एक रंग बिरंगी दुनिया सामने खड़ी हो जाती है। जिंदगी की उलझनों का सामना करने के बजाय आपने अभी के लिए भुला दो वाली चीज ढूंढ ली। इस कारोबार ने इंसान की इस कमजोरी को भली भांति समझा और उसी पर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस दौरान हमने अपनी इच्छा शक्ति को इतना कमजोर बना लिया है कि सच्चाई हाथ से छूट रही है। इंसान का दिमाग आलसी होकर बिना मेहनत वाला रास्ता चुनता है और एल्गोरिदम उसकी आराम कुर्सी बन गई है। आप बहुत सारे लोग हैं जो YouTube पे देखते होंगे जिसमें बताते हैं कि कुछ ऐसा सेटिंग कर लो और एक ही दिन में 1 से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आप कुछ ऐसे ऐसे कर लो और 1 महीने में आप करोड़पति बन सकते हो। आप कुछ ऐसे ऐसे तरीके निकालो, आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो। मतलब हमारे दिमाग को उस लोगों ने पढ़ लिया है और उनको पता है कि हमें ना हर चीज़ जल्दी में चाहिए होता है। हम उसके पीछे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, हम एक सही तरीका फॉलो नहीं करते हैं, बस चाहते हैं कि बस किसी तरह से जल्दी आ जाए, बस 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 जल्दी आ जाए किसी तरीके से, और हम उसमें खो गए हैं। और इसके वजह से देखिए उन सब वीडियोज़ पे व्यूज़ कितने आते हैं, उसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर लोग कितना आलसी बन चुका है और बिना मेहनत किए सब कुछ पाना चाहता है। आखिर सवाल उठता है कि आखिर इस भंवर से हम निकले कैसे। इसका समाधान हम गीता से लेने का प्रयास करते हैं। गीता केवल आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का व्यवहारिक दस्तावेज है और इस विषय पर उसका प्रकाश हमारा रास्ता साफ करता है। पहला कदम है अपनी इंद्रियों के सारथी बनिए, गुलाम नहीं। गीता के अध्याय 2 श्लोक 67 में कहा गया है, इंद्रियों के विषयों में विचरण करने वाली बुद्धि मनुष्य की मति को उसी तरह भटका देती है जैसे हवा पानी में नाव को। आपकी आंखें, आपकी उंगलियां, आपका कान, यह सब फोन के हवाले हो चुके हैं। इसलिए पहला उपाय है औजार पर नियंत्रण। फोन में ग्रे स्केल मोड चालू करें, सारी गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें
और वही चीज़ देखें जिसकी सच में आपको आवश्यकता हो। कॉल्स और इम्पोर्टेंट मैसेजेस और कुछ लिमिटेड इसका यूज करें, तो वो आपके लिए विनाश का कारण नहीं बल्कि आपके वो उत्थान का कारण बनेगी। दूसरा कदम है नित्य अभ्यास और वैराग्य का अनुशासन। अध्याय 6 श्लोक 35 में श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह मन चंचल है और कठिनाई से वश में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। वैराग्य का मतलब यहाँ नफरत नहीं बल्कि आसक्ति को छोड़ना है। अभ्यास बनाइए, रोज सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक फोन को हाथ ना लगाएं। रात को सोने से 1 घंटा पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दें। शुरू में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन गीता का संदेश है कि धीरे धीरे मन सध जाता है। तीसरा कदम है कर्म को अपने वर्तमान से जोड़िए। जो भी काम हाथ में लें उसमें डूब जाएं। फोन की एप्स आपका ध्यान बिखेरने के लिए बनी है। जब भी फोन उठाने का मन करे, एक गहरी सांस लेकर खुद से पूछें, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है? पढ़ाई का समय, परिवार के साथ बात, आराम। कर्तव्य की याद दिलाने वाला सवाल सबसे बड़ा कवच है। इसे पक्का करने के लिए डायरी में रोज लिखें कि आज आपने अपनी वास्तविक दुनिया को कितना समय दिया। चौथा कदम है असली रास्ता अपनी असल दुनिया में वापसी। अपने बचपन की कल्पना कीजिए, शाम का खेल, दोस्तों की हंसी, छत पर किताबें, माँ के हाथ की चाय और पिता की बातों से सधी जिंदगी। वही आंखें, वही हाथ, वही क्षमता अब भी आपके पास है। बस फोन ने एक धुंधला पर्दा डाल दिया है। पर्दा हटाइए, कोई एक शौक चुनिए, संगीत, कला, व्यायाम, लेखन, बागवानी, किसी जरूरतमंद की मदद, ऐसी चीज जो सिर्फ आपकी हो और फोन के बिना हो। उसे नियमित करें, डोपामाइन के असली स्रोत फिर से जीवन में लौट आएंगे। 5वां कदम है छोटे सार्थक लक्ष्य तय करें। सुबह होते ही सोचें, आज मैं इतने मिनट फोन हटाकर घर वालों को दूंगा। आज स्क्रीन पर फालतू चीजें नहीं देखने का संकल्प लेता हूँ। छोटी जीतों की आदतें ही बड़ी बदलाव लाती है। 6ठा कदम है अपनी संगति सुधारें। गीता में कई जगह अच्छी संगति की महिमा बताई गई है। उन लोगों के साथ रहिए जो वास्तविक जीवन को महत्व देते हैं। उनकी प्रेरणा फोन के बिना भी आपको ऊंचाइयां दे सकती है। याद रखिए, फोन के इस दानव ने आपको रात भर में नहीं फंसाया। इसलिए मुक्ति भी एक दिन का खेल नहीं, पर लगातार साधना और सही दिशा में चलने से कुछ ही हफ्तों महीनों में आप वह इंसान बन सकते हैं जिसका ध्यान अपनी मुट्ठी में, जिसका नींद अपने नियंत्रण में और जिसकी जिंदगी सच्चाई की धरती पर खड़ी हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फोन ने हमारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दी है और कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते अगले वीडियो में। ओम तत्सत।